गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू YK इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग W.B. येट्स का फेमस पोएम लीडा एंड द स्वान को समझेंगे। यह जो पोएम है यह हमें लीडा एंड द स्वान के बारे में बताता है। लीडा एक खूबसूरत लड़की होती है, जबकि स्वान ग्रीक मिथोलॉजी के एक गॉड होते हैं जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। इस पोएम में W.B. येट्स हमें बताते हैं कि लीडा नहा रही होती है और उसके ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर जीएस गॉड इन दी फॉर्म ऑफ स्वान के रूप में आते हैं और उसका रेप कर देते हैं, जिससे एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है हेलेन, और यही हेलेन आगे चलकर ट्रोजन वार का कारण बनती है। लीडा एंड द स्वान पोएम कंपोज हुआ है 1923 में और यह पब्लिश हुआ है 1928 में इन द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स द टावर। यह पोएम पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि सोनेट क्या है। तो सोनेट एक शॉर्ट पोएम होता है 14 लाइन्स का, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सोनेट प्रायः दो प्रकार का होता है, पेट्रार्कन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। यह जो पोएम है वह पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखा गया है। पेट्रार्कन सोनेट इटली में इन्वेंट किया गया था और थॉमस वाइट के द्वारा यह इंग्लैंड में 16वीं सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो पेट्रार्कन सोनेट होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ दिस सोनेट आर कॉल्ड ऑक्टेव, और लास्ट के जो 6 लाइन्स होते हैं उसे सेस्टेट कहा जाता है। पेट्रार्कन सोनेट में फर्स्ट 8 लाइन्स के बाद सोनेट का मूड और थॉट बदल जाता है, जिसे वोल्टा कहा जाता है। अब आइए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। A sudden blow, the great wings beating still। लीडा पौंड में नहा रही होती है और अचानक जीएस गॉड, जो ग्रीक मिथोलॉजी के एक गॉड हैं जिसे जुपिटर भी कहा जाता है, वह आते हैं और लीडा पर हमला कर देते हैं। द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टील, वह अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। एबव द स्टैगरिंग गर्ल, कहाँ? लीडा जो डरी हुई लड़की है वह डर जाती है, क्योंकि जब वह स्वान को देखती है अचानक तो उसे डर लग जाता है। तो उसके ऊपर यह जो जीएस गॉड हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वान, यह अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं। हर थाइज कियरेस, उसके जांग को टच करते हैं, प्रेम स्पर्श करते हैं। बाय द डार्क वेव्स, उनके पैर का जो डार्क वेव्स होता है, पैर की जो जाली होती है, उससे वह पकड़ लेते हैं। हर नेप कॉट इन हिज बिल, और अपनी चोंच से, बिल बोलते हैं चोंच को और नेप बोलते हैं गर्दन का पिछला हिस्सा को, तो अपने चोंच से लीडा के गर्दन के पिछला हिस्सा को वह पकड़ लेते हैं। कौन? स्वान, जो जीएस गॉड हैं। ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, और वह अपने सीने में लीडा को कस कर लगा लेते हैं, कस कर साट लेते हैं, और इस प्रकार वह लड़की हेल्पलेस हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट 4 लाइन्स को देखेंगे। हाउ कैन दोज टेरिफाइड वैगू फिंगर्स पुश, वैगू बोलते हैं डेलिकेट और वीक को। तो इस लाइन में W.B. येट्स कहते हैं कि भला लीडा के जो टेरिफाइड और वीक फिंगर्स हैं वह गॉड को, जीएस गॉड को, स्वान को अपने से कैसे अलग कर सकते हैं और उनको बलात्कार करने से कैसे रोक सकते हैं। द फीदर्ड ग्लोरी फ्रॉम हर लूजनिंग थाई, और अपने आप को स्वान को समर्पित कर देती है। एंड हाउ कैन बॉडी लेड इन दैट वाइट रस, और इस प्रकार फिर उनके सफ़ेद पंख से अट्रैक्ट होकर वह भी उसी सीन में, वह भी उसी पाप में मग्न हो जाती है। बट फील द स्ट्रेंज हार्ट बीटिंग वेयर इट लाइज, और जब लीडा को स्वान टाइटली सटाते हैं तो वह बहुत अजीब फील करती है और उनका जो हार्ट बीट कर रहा था उसको एहसास करती है। हम लोग नेक्स्ट 3 लाइन्स को देखेंगे। अ शडर इन द लॉइन्स इंजेंडर्स देयर, अचानक लीडा के लॉइन्स में, लॉइन्स बोलते हैं जांग के जोड़ को, वेस्ट और टॉप ऑफ द लेग्स के बीच में जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं लोइन्स। तो लीडा के लोइन्स में कंपन होता है। कंपन क्यों होता है? क्योंकि स्वान लीडा को इम्प्रेग्नेट कर देते हैं, उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, और इसके वजह से लीडा के लॉइन्स में
कंपन होता है। और आगे चलकर लीडा हेलेन को जन्म देती है जो ट्रोजन वार का कारण बनती है। द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड द टावर एंड एगामेमोन डेड। यहाँ पर द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड टावर एंड एगामेमोन डेड, ये सब ट्रोजन वार का अलूशंस हैं। एगामेमोन एक के ग्रीक किंग था जो ट्रोजन वार के विक्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। वो अपने विक्ट्री को भी इंजॉय नहीं कर सका था क्योंकि जब वह ट्रोजन वार जीत कर वापस लौटा तो उसकी वाइफ क्लिटेमनेस्ट्रा और उसका लवर दोनों मिलकर एगामेमोन की हत्या कर देते हैं। क्लिटेमनेस्ट्रा भी लीडा की ही एक बच्ची थी, लेकिन वह जियस से पैदा नहीं हुई थी, वह जुपिटर से पैदा नहीं हुई थी। और हम लोग इस पोएम के लास्ट 3 लाइन्स को देखेंगे। बीइंग सो कॉट अप, इस प्रकार से लीडा स्वान के जाल में फंस गई थी, इस प्रकार से स्वान उसको पकड़ लिए थे कि सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर। यहाँ पर ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर कहने का मतलब है कि यद्यपि लीडा का मन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए नहीं था, फिर भी वह उसको फोर्स करते हैं और उसके साथ रिलेशन आते हैं। So mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent break could let her drop। लास्ट 2 लाइन्स में W.B. येट्स आपसे रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिड सी पुट ऑन हिज नॉलेज विथ हिज पावर, क्या लीडा जब उनके साथ संबंध बनाई तो उनके पावर के साथ उनके नॉलेज को एहसास कर सकी, तो इसका उत्तर होगा नो। लीडा उनके पावर का एहसास तो की, लेकिन उनके नॉलेज का एहसास नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि नॉलेज और पावर दोनों एक साथ को एग्जिस्ट नहीं होते हैं। बिफोर द इंडिफरेंट ब्रेक कुड लेट हर ड्रॉप, जब लीडा को स्वान छोड़ दिए, जब लीडा को अपने चोंच से स्वान हटा दिए, तो उसके पहले क्या वह नॉलेज और पावर को एक्वायर कर सकी, एहसास कर सकी? तो इसका मतलब हुआ कि नहीं, वह पावर को एहसास कर सकी लेकिन उनके नॉलेज को एहसास नहीं कर सकी। हम आशा करते हैं कि आप इस पोएम को पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि W.B. येट्स इस पोएम के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। W.B. येट्स कहते हैं कि गॉड जियस लीडा को रेप करके खुद भी बदनाम हुए और ग्रीक रिलीजन और सिविलाइजेशन को भी बर्बाद किए। येट्स इस पोएम में मैन और गॉड के सेक्सुअल ग्रीड के बारे में भी बता रहे हैं। वह कहते हैं कि जब गॉड भी अपने आप को सेक्सुअल ग्रीड से नहीं रोक सके तो भला मानव इस पाप से कैसे बच सकता है।